नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़ा हमारा यह बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को हिमालय के तलहट्टी से देवीपाटन मंडल के बड़े हिस्से से चुनावी संदेश देंगे। इस दौरान पीएम मोदी बहराइच में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। विजय शंखनाद रैली में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। ये गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती के 13 विधानसभा क्षेत्रों की संयुक्त रैली होगी। इस रैली के माध्यम से पीएम गोंडा और बलरामपुर की 6 विधानसभाओं के लोगों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। बहराइच की पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवदाह मोड़ पर होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में बहराइच की बलहा, नानपारा, मटेरा, महसी, बहराइच, पयागपुर और कैसरगंज के साथ श्रावस्ती की भिंगा और श्रावस्ती के साथ गोंडा की मनहोना, गोंडा, कटरा, बाजार और करनैलगंज विधानसभाओं के लोग मौजूद रहेंगे। बहराइच रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री बलरामपुर के तुलसीपुर, गौसंडी, उतरौला और बलरामपुर के साथ गोंडा जिले की तरबगंज और मनकापुर विधानसभाओं के 31 संगठनिक मंडलों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। यहां बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाकर प्रधानमंत्री को सुनने की व्यवस्था की गई है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रैली का प्रसारण किया जाएगा। पीएम मोदी की विजय शंखनाद रैली 2 बजे से प्रस्तावित है। यूपी विधानसभा चुनाव का शोर आज से और तेज हो गया है। चौथे चरण के चुनाव के लिए यूपी में चुनावी रंग और चढ़ने लगा है। 23 फरवरी को चौथे चरण के चुनाव के लिए 9 जिलों की 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं यूपी के बाकी बचे चरणों के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी दलों के दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आज प्रयागराज में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत कई दिग्गजों की जनसभाएं हैं। आज बीजेपी के स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह शहर पश्चिमी विधानसभा में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में सभा करेंगे। इसके अलावा अमित शाह जो हैं वो शहरी क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मंगलवार को जिले में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव करछना के गढ़वा खुर्दा में सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी जिले में होंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 5वें चरण के लिए सियासी दलों के बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां जारी है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जिलों में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं। यातनगर, मिल्कीपुर, अयोध्या में सीएम की जनसभा भी है। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों की नजर बाकी बचे 4 चरणों के चुनाव पर है। इसे जीतने के लिए सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी चरण में प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी मतदान होगा। प्रयागराज शहर में गृह मंत्री अमित शाह जनसभा करेंगे और करीब 4 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। इससे पहले वो प्रतापगढ़ के रानीगंज में जनसभा करेंगे। अमित शाह इलाहाबाद उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी उम्मीदवारों के लिए जन समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का रोड शो अल्लाहपुर से शुरू होगा और लोकनाथ चौराहे तक जाएगा। यहाँ वो शहर उत्तरी विधानसभा के अलग अलग इलाकों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देवरिया और बलिया में जनसभा का कार्यक्रम है। इसके साथ ही वो बीजेपी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। देवरिया, बलिया और गोरखपुर में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी की राजधानी लखनऊ में रोड शो करने पहुंची थी। वहां प्रियंका गांधी ने
एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनकी आलोचना होने लगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि आतंकवाद का मुद्दा फिजूल है। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अपने 5 सालों में बीजेपी ने कोई गवर्नेंस नहीं की, बीजेपी ने केवल इवेंट मैनेजमेंट किया। उन्होंने सिर्फ फिजूल के मुद्दे उठाए। इन मुद्दे से किसी का लेना देना नहीं है। जनता का पेट इन मुद्दों से नहीं भरता। प्रियंका गांधी ने कहा कि जनता को रोजगार चाहिए। ये जो राशन का बोरा बांटने की आपने प्रक्रिया शुरू की है ना, इससे किसी का भविष्य नहीं बनने वाला। ऐसा कहते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता सब कुछ समझ रही है। अरे यार, जिसके बेरोजगार नौजवान हो, हाथ उठाओ, दिखाओ जरा मोदी जी और योगी जी को दिखाओ। ये है स्थिति अपने प्रदेश की। और आप आकर यहाँ पे मंच पे खड़े होकर आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। अरे छुट्टे जानवर का आतंक को देखिए, छुट्टे जानवर के आतंक को देखिए, महंगाई के आतंक को समझिए, बेरोजगारी के आतंक को बंद कीजिए। यहाँ पाकिस्तान की बात, आतंकवादियों की बात, धर्म की बात, जाति की बात किस लिए कर रहे हैं? किसका पेट भर रहा है इससे? किसका पेट भर रहा है इससे? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे भाइयों और बहनों। उनका पेट भर रहा है, नेताओं का पेट भर रहा है, सत्ता मिल रही है उनको। अरे यार, जिसके विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन नजदीक आने पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने भदोही में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां ज्ञानपुर में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और सभा भी की। शिवपाल यादव को सपा का स्टार प्रचारक बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि सपा परिवार की पार्टी है। सपा चाहे शिवपाल, मुलायम और डिंपल यादव को स्टार प्रचारक बनाए, लेकिन सरकार योगी आदित्यनाथ की ही बनेगी। निषाद पार्टी के प्रत्याशी विपुल दुबे के पक्ष में ज्ञानपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने बयान दिया है कि बीजेपी प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद अब यूपी में तीसरे चरण का मतदान भी हो गया है। तीसरे चरण के मतदान के बाद गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केशर सलीम ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की बात कही। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव केशर सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहले 15 दिनों में किसानों का गन्ना भुगतान दिलाने का काम किया जाएगा, और अगर 15 दिनों में गन्ना भुगतान नहीं किया जाता तो किसानों को ब्याज दिलाने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष राव केशर सलीम ने कहा है कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद जनता ने साफ कर दिया है कि अब की बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जनता के मुद्दों के लिए काम करेंगे, रोजगार दिलाने का काम करेंगे। देखिए, रुझान की तो बात आपको मैं बता दूं, हमारे देश के गृह मंत्री रोड शो छोड़कर भाग रहे हैं। स्मृति ईरानी, जिनको अपने स्टार प्रचारक बनाते हैं, वो रोड शो छोड़कर भाग रहे हैं। आपके जनपद सहारनपुर में 2 दिन के अंदर अंदर 3 बार मुख्यमंत्री घर घर आकर प्रचार करते हैं। गृह मंत्री यहाँ घर घर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। आपके गोरखपुर में खुद योगी आदित्यनाथ फंसे खड़े हैं चुनाव में। तो ये सब चीज़ें इस तरह का रुझान है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड ऑर्डर की बात होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की आय अब 2 गुने करने की बात होगी। ये इसके प्रति रुझान आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में सन 22 में पहली डोज कोरोना की भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रही है। 24 में हम फाइनल डोज दिल्ली जाकर इनको लगा देंगे। प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सीतापुर से एक बुरी खबर सामने आई है। चुनाव ड्यूटी के लिए लखीमपुर खीरी जा रही सीआईएसएफ जवानों से भरी बस खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में बस में सवार 13 सीआईएसएफ जवान घायल हुए हैं। इन सभी को
पहले CHC हरगांव में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में इसमें से 5 जवानों को लखीमपुर इलाज के लिए रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक बस में कुल 39 जवान सवार थे। यह हादसा सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र में हुआ। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद जिले के SSP समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद हुआ। इस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है। यूपी के आजमगढ़ जिले की अहरौला इलाके में जहरीली शराब पीने से सोमवार को 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की आंखों की रोशनी चली गई है। वहीं डीएम अमृत त्रिपाठी ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इन सभी लोगों ने गांव की सरकारी दुकान से खरीदकर देशी शराब का सेवन किया था। पुलिस ने दुकान को सील करके 2 सेल्समैन को हिरासत में लिया है। वहीं मामले में आबकारी विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उधर थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़ की फूलपुर तहसील के माहौल नगर पंचायत में देशी शराब की सरकारी दुकान है। इस दुकान से रविवार रात कई ग्रामीणों ने शराब खरीद कर पी। देर रात उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने इन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सोमवार दोपहर तक एक करके 10 लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में भर्ती 15 लोगों की हालत गंभीर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी वेगा सोसाइटी के एक बंद फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ऊपरी मंजिल पर बने दूसरे फ्लैट्स को भी इसने अपने आगोश में ले लिया, जिसमें परिवार के लोग रहते हैं। घटना रविवार देर रात की है। आग लगने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सोसाइटी निवासी अमित पांडे ने बताया कि सोसाइटी के डी टावर में 1702 फ्लैट लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसमें अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पहले शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन निवासियों का आरोप है कि जिस फ्लैट में पहले आग लगी उसकी बिजली पहले से ही कटी हुई है। नोएडा के सेक्टर 125 स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 के पास बीती शाम को छात्रों के 2 गुट खाना खाने को लेकर हुई बहस के बाद आपस में भिड़ गए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मारपीट में एक गुट के 2 छात्रों को चोट आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दोनों छात्र गुटों के बीच आपस हो रही मारपीट के वीडियो में देखा जा सकता है कि जिसके हाथ में जो आया वो उसी से वार करता हुआ नजर आ रहा है। मारपीट में एक गुट के 2 छात्रों को चोट आई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची सेक्टर 126 थाने की पुलिस ने घायल छात्रों को अस्पताल में उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला FM न्यूज पर लगातार जारी है।